आपके पास फोन आ गया होगा कहीं कहीं से? कहीं का फोन नहीं आया। नहीं, आप दबाव में काम कर रहे हैं, आप दबाव में काम कर रहे हैं, आप दबाव में काम कर रहे थे। हमारा स्पष्ट कहना है उनके ऊपर धारा हमारे टीआई साहब जो है बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो उनको बचाने या भगाने का प्रयास में लग गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता के पर अगर कोई बात होती है तो तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के विरुद्ध अभद्र गाली गलौज किया है, तो उसके एफआईआर के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये पूरी नहीं करते, हमको संतुष्ट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर अभी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। यदि नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा कुछ आंदोलन करने के मूड में रहेंगे। सोशल मीडिया का प्रयोग आज के युग में कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, चाहे वो अच्छे कामों को लेकर हो, चाहे वो बुरे कामों को लेकर। उसके साथ ही सोशल मीडिया में लोग अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, मगर ये कैसे विचार हैं जो किसी व्यक्ति को, किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियाँ दी जाती है। अब सोशल मीडिया के इस प्रयोग को आप क्या कहेंगे, ये आपका विवेक है। फिलहाल आपको बता दूं कि सुपेला थाने के बाहर में मौजूद हूँ, जहाँ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ टिप्पणी की गई है, अलग अलग बातें कही गई है। और वो बातें कहने वाला अमित सेन नामक एक आईडी है, जो कि एक्स में ट्वीट किया हुआ है, एक्स में पोस्ट डाला हुआ है और तमाम चीजें कह रहे हैं। कांग्रेस के तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया में आखिर फैल क्यों रही है, इस प्रकार की चीजें बढ़ क्यों रही है। जिलाध्यक्ष मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, इससे पहले सर्वे होता है जिसको लेकर विवाद होता है कि भाई भूपेश बघेल के नाम को, छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब अलग अलग बातें और अपशब्द कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर दुर्ग में आपराधिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे हैं और उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। कोई शायद आपराधिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति होगा जो एक्स पे, ट्विटर पे हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के विरुद्ध अभद्र गाली गलौज किया है, तो उसके एफआईआर के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। टीआई साहब जो है बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं टीआई साहब का, क्या कहना है? टीआई साहब का कहना है कि हमने बोला रायपुर में एफआईआर हुआ है तो हम वहाँ भेज दिए हैं, सूचना दे दिए हैं, आगे जो होगा उसके बाद करेंगे। हमारा कहना है यहाँ पर कि आप आईटी एक्ट के तहत तुरंत एफआईआर करें और उनको गिरफ्तार करें। यदि वो हमारी मांगे पूरी नहीं करते, हमको संतुष्ट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर अभी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। यदि नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा कुछ आंदोलन करने के मूड में रहेंगे। तो कौन है उस शख्स? अमित सेन नाम आ रहा है, क्या पहले से कोई जान पहचान या कोई चीजें हैं, या राजनीतिक द्वेष कुछ भी चीजें जुड़ रही है इसमें? क्यों किया उसने? देखिए, हमारे टीआई साहब जो है बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो उनको बचाने या भगाने का प्रयास में लग गए हैं। तो वो बहुत ही स्लो कर रहे हैं और कोई चीज़ का संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारे महापौर जी भी मौजूद है। महापौर जी, इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया में आज के समय में बहुत बढ़ चुकी है, एक दूसरे को अपशब्द कहना, गाली गलौज देना, चीज़ें। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जिसमें तुरंत कार्रवाई हुई थी, मगर अभी इतना विलंब क्यों हो रहा है? देखिए, जो कानून की व्यवस्था पूरे प्रदेश में इस समय है वो ये बताती है कि कितना हौसला बुलंद हो गया है असामाजिक अराजक तत्वों का। अगर इस पे कार्रवाई ठीक से हो जाए तो ये आगे के लिए भी उदाहरण बनेगा। और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता के पर अगर कोई बात होती है तो तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुखिया रहे हुए व्यक्ति के बारे में जितने अपशब्द कहे गए हैं, उसके बाद भी पुलिस का इस तरीके का रवैया ये बताता है कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, एफआईआर को मर्ज करने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी कई सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जिसमें ये बातें सामने आती है कि कोई मामला उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो उसकी एफआईआर छत्तीसगढ़ में भी होती है। यहाँ तो एक ही प्रदेश का बात है, तो रायपुर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है हम लोगों को सहयोग नहीं कर रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के खिलाफ में जो है खुलेआम जो है टीका टिप्पणी की गई, और वो भी बहुत अभद्र भाषा में जो है उपयोग किया गया और लिखा गया है उसके खिलाफ में। क्योंकि हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो यहीं स्थानीय इसी जगह का है, इसी थाने अंतर्गत आता है, पर उसके खिलाफ यहाँ एफआईआर भी नहीं की जा रही है
ना कि बल्कि ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे जो है आपकी कंप्लेन को जहाँ पहले एफआईआर की गई है वहाँ पे हम भेज देंगे, जो कि गलत है। उनका हमारा अधिकार है कि वो इस क्षेत्र में भी एफआईआर करें, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये उनके द्वारा जो है हम लोगों को सिर्फ उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहे हैं। उनको एफआईआर करनी चाहिए और वो अब ये इस काम में बिल्कुल नहीं हमको सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, आप तस्वीर में उस ट्वीट को भी देख पा रहे होंगे जो अमित सेन के द्वारा की गई, जिसमें काफ़ी निंदनीय बातें कही गई है, काफ़ी आपत्तिजनक बातें की गई है। और उसके बाद इनका ये आक्रोश, इनका ये गुस्सा देखने बनता है और लाजमी भी है, क्योंकि अगर किसी के नेता के खिलाफ में या किसी को व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज दी जाएगी तो वो कोई व्यक्ति या कोई उनके चित परिचित बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये बात हो रही है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो कार्यकर्ताओं का भड़कना तो स्वाभाविक है। अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। कब तक उसे गिरफ्तार किया जाता है, नहीं किया जाता, बचाने का प्रयास चल रहा है या पुलिस सही कार्रवाई कर रही है। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।